विभाग एवं पंचायती राज के सचिव मोहम्मद एजाज असद ने शनिवार को मेंढक के कालाबन और संगियोटी क्षेत्रों का दौरा कर भू धसाओं और भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान सचिव ने स्थानीय निवासियों और अधिकारियों से बातचीत कर नुकसान और लोगों को हो रही कठिनाइयों का आकलन किया और उन्हें बताया गया कि कालाबन में 124 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि संगियोटी में भू धसाओं के कारण दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हुए। लोग जो हैं और कुछ हो सकता है उससे ज़्यादा भी हों, उन लोगों की ये जो कराई है, ये शिकायत है कि हमारे नाम अभी रिलीफ में या डैमेज हाउसेज में नहीं आ रहे हैं। तो मेरी जो है एडमिनिस्ट्रेशन से, जावेद राणा साहब से, एजाज साहब से और यहाँ लोकल में जो काम कर रहे हैं हमारे यूथ लीडर ज़ीशान राणा, उनके एसडीएम साहब से, ज़ीशान राणा साहब से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जो वेरीफाई करके उन लोगों के नाम भी यहाँ डाले। कालाबन में जो पिछले दिनों शदीद बारिशों की वजह से यहाँ पर ये इस इलाके पर काफ़ी बड़ा सानिया गुजरा है और गुजर रहा है। तो आज यहाँ पर आने का मकसद था यहाँ पर बैठ के यहाँ के जो इफ़ेक्टेड फैमिलीज़ हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं आपके सामने खड़े हैं, इनके साथ एक बार बैठ के इनका दुख दर्द बांटें और साथ ही साथ में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का महकमा दही तरक्की का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसके हवाले से हम क्या क्या मदद कर सकते हैं, उस पर हमने बातचीत की है। रियासी में जिला अस्पताल रियासी में डॉक्टरों की कमी को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी मुद्दे पर शुरू हुआ धरना अब 9वें दिन में प्रवेश कर चुका है, दाखिल हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार और महकमे सेहत की तरफ से कोई ठोस कदम उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शनिचर को इस धरने में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री चौधरी लाल सिंह भी शामिल हुए और आंदोलनरत युवाओं की हौसला अफजाई की। 100% जायज़ है और ये जायती है रियासी आवाम के लोगों के साथ। जितना रियासी ज़िले के साथ एक ही तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और दूसरा मैटरनिटी चाइल्ड हॉस्पिटल है, ये मैंने ही बनाए थे और पोस्टें सैंक्शन थी, डॉक्टर थे, यहाँ बड़े बड़े इलाज हुए। यहाँ तो गायनेकोलॉजिस्ट से वो डॉक्टर रहा मेहता, आपको याद होगा, जिस समय जो मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर था वो भी यहाँ अनिल मेहता। आप बताइए कि इतनी माड़ी हालत हो गई कि जहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होगा, क्या क्यों नहीं होगा डॉक्टर? बाई दी वे क्या तकलीफ क्या है? क्या आपके डॉक्टर चले गए? अगर चले गए आपने लगाए क्यों नहीं? ट्रांसफर हो के चले लगाए गए, लगे कहाँ चले गए? वो यहाँ का कोटा जब भी पोस्ट को सैंक्शन होती है, आपके ज्ञान के लिए वो पोस्ट होती है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटें। पेट सफा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का आतंकी प्रेम फिर आया सामने। वेबसाइट में लिखे आर्टिकल में कहा कि बिना जांच के अफजल गुरु को फांसी पर लटकाया। यासीन मलिक का महबूबा मुफ्ती ने किया जिक्र, लिखा यासीन ने हिंसा का रास्ता छोड़ा तो उसे जेल भेज दिया, सच बोलने वालों को सरकार ने दी फांसी। महबूबा ने लिखा कि अफजल गुरु और यासीन मलिक की कहानियां जम्मू कश्मीर पीड़ादायक इतिहास को करती हैं उजागर। 2001 संसद हमले के दोषी अफजल गुरु। वर्ल्ड टूरिज्म डे पर गुलमर्ग में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और दर्शकों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम में गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ये गुलमर्ग विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गुलमर्ग के सहायक पर्यटन निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने जो थीम दिया है इस साल के वर्ल्ड टूरिज्म डे पर, दैट इज़ सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें जो है एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है। आज यहाँ ने प्लांटेशन का आगाज़ किया, बहुत ही अच्छी बात है। क्लाइमेट पर हमें नज़र रखनी है, लिहाजा हमें आज के दिन ये अहद करना चाहिए कि हम जो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखेंगे। थीम है वो टूरिज़म एंड पीस है, तो हमने जितने भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इस इंडस्ट्री के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको इस गैदरिंग का पार्ट बनाया है। और हमने थोड़ा सा स्किल एनहांसमेंट के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक प्रोग्राम रखवाया है। जितना भी टूरिज़्म है वो नेचुरल टूरिज़्म है, कुदरती हुस्न से माला माल हैं हम। लेकिन मेरा मानना है कि टूरिज़्म सिर्फ खूबसूरती या मंजरकशी का नाम नहीं है, टूरिज़्म जिम्मेदारी का नाम है, टूरिज़्म माशियत का नाम है।
पुंछ में हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग एंड प्लानिंग विभाग की तरफ से गांव कनकोट में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में काफी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विभाग के अधिकारी चरण कमर सिंह ने किया। कार्यक्रम में जिला विकास उपायुक्त पुंछ अशोक शर्मा और डीडीसी चेयरपर्सन पुंछ ताजीम अख्तर इसके मुख्य अतिथि रहीं और हॉर्टिकल्चर के बारे में इस मौके पर जानकारी दी गई। हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर की तरफ से आज यहाँ पे जो है सेवा पर्व के चलते हुए फ्रूट मंडी वेजिटेबल्स कनकोट में एक प्रोग्राम अवेयरनेस रखा गया, जहाँ पे हमारे यूथ और ख़ास करके सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं आए हुए थे। हमें आज हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से यहाँ प्रोग्राम रखा हुआ था कनकोट में, तो हमें यहाँ बहुत अवेयरनेस मिली। डीसी साहब भी आए हुए थे और हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर आए हुए थे, तो हमें बहुत अवेयरनेस मिली। तो हम यही चाहते हैं कि लोगों को बोलते हैं कि हमें अवेयरनेस मिलनी चाहिए, हम अपना काम है अपनी स्कीम में वो सबसे आगे बढ़ सकें। उन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और एलाइड सेक्टर के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। आपने देखा कि कॉलेजेस के बच्चे और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग और यहाँ के कुछ जो हमारे फार्मर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। पुंछ में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिक्षा विभाग की तरफ से दिव्यांग बच्चों के लिए सहायता उपकरण वितरित शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चों और उनके अभिभावकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य शिक्षा अधिकारी पुंछ मुख्तियार मनहास ने की और जबकि पुंछ हवेली विधानसभा क्षेत्र से विधायक एजाज अहमद जान मुख्य अतिथि रहे और दिव्यांग बच्चों में सहायता उपकरण और विशेष किट वितरित की। बच्चे जो फिजिकली जो लाइफ में जो चैलेंज इनको आते हैं तो ये बड़ी ही अपनी ज़िंदगी में एक फ़ाइट लड़ते हैं, तो उस फाइट में आज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपना एक बेहतरीन रोल जो है अदा किया है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो सरकार यहाँ पे चल रही है और जिसकी मिनिस्टर साहिबा स्कीना इतू जी जो हैं उनने ये कोशिश की है कि फार फ्लंग बॉर्डर एरिया में बच्चों को, स्टाफ को, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक सहूलियत रहे ताकि बेटर एजुकेशन इस फार फ्लंग इलाके में हो। और मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट की जो तरीका है काम करने का उसको ग्राउंड पे मनाज साहब जैसे हमारे टैलेंटेड ऑफिसर जो है उन्होंने ग्राउंड पे उतारा है। सेना ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए कठुआ की बनी सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में कंप्यूटर भेंट किया। इस पहल से बच्चों में उत्साह देखा गया। बच्चों ने सेना का आभार व्यक्त करते हुए कंप्यूटरों से उनकी पढ़ाई के तरीके में बदलाव आएगा कहा और कहा कि इससे उनकी जिंदगी में नई क्रांति आएगी। आज यहाँ पे इंडियन आर्मी आई जिन्होंने बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है वो हमें प्रोवाइड किए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतने सारे कंप्यूटर्स दिए और हमें सिखाया भी कंप्यूटर्स के बारे में कि कंप्यूटर्स किस तरह से चलाए जाते हैं, कैसे हम इस डिजिटल युग में जो है वो जी सकते हैं। तो इंडियन आर्मी जो है वो हमारी देश की ही रक्षा नहीं कर रही है बल्कि हमारे जैसे विद्यार्थियों को भी आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी हेल्प दे रही है। उन्होंने हमें डिजिटल युग में जीने के लिए, कंप्यूटर्स चलाने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी आजकल एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, हमें आगे कॉलेज में CUET का या किसी का भी एग्ज़ाम देना है, वो भी आजकल कंप्यूटर्स में ही हो रहे हैं। इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ऑपरेशन सद्भावना के तहत उन्होंने हमें 5 कंप्यूटर्स हमारी लैब को डोनेट किए हैं, जिसकी वजह से हमारी जो लैब थी वो और ज़्यादा मजबूत हुई। हमारे बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए ये जो 5 कंप्यूटर्स मिले हैं ये बड़े ही फ़ायदेमंद होंगे। उधमपुर के थाती इलाके में स्थित बरसाना माता मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया है और कीमती पवित्र वस्तुएं चुरा ली। रहमबल पुलिस SHO के नेतृत्व में मौके पर इस पूरे घटना की जांच की गई। इस घटना में शामिल अपराधियों की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। आर्निया के गांव पंजग्राई में युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक की पहचान सौरभ कुमार के रूप में हुई है। वो गांव मगोवाली का रहने वाला था। स्थानीय युवक साहिल मेहरा ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इत्थों दे सरपंच का फोन आया और पुलिस स्टेशन नहीं है, ऐसा ही फोन आया कि पंजग्राई मुंडा डुब्बी है डिच दे विच, इन्होंने चक्करिया कि जल्दी आ यार उन्हें कड्ढना है। हुण मैं सर पुज्जिया इत्थे, आनी पुज्जी तो मैंने कड्ढी दिता सर। इस सर को सुनिया कि इत्थों पानी च पार नंगा हा मुड़ा कि उत्थों पैर लैटिए डिग्गी पिया बिच, इस मुड़े की तैरना नहीं आंदा। इस मुड़े की एज है कोई 24-25 साल एज है मुड़े की।
श्रम एवं रोजगार विभाग जम्मू कश्मीर की ओर से मेगा जॉब फेयर का आयोजन जम्मू के कन्वेंशन सेंटर इंदिरा थिएटर के सामने किया गया। इस जॉब फेयर का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने किया। इस अवसर पर विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियां आयोजित की गई। मिशन युवा ऐप पोर्टल पर जॉब मैचिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। 50 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया और 1000 से अधिक रिक्तियों की पेशकश की। युवा उद्यम फेस्ट के विजेताओं को इस मौके पर सम्मानित भी किया गया। पामपोर के एक निजी स्कूल में युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें घाटी के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस अवसर पर छात्रों ने विभिन्न सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए और लोकतांत्रिक मूल्यों को उजागर करने का प्रयास किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी ने नेतृत्व, संवाद और लोकतांत्रिक परंपराओं को बढ़ावा देना था। मैं रिसेंटली एक यूथ पार्लियामेंट के लिए गई थी जयपुर। सर, वहाँ मैंने देखा स्टूडेंट्स वर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, दे वर डिलिबरेटिंग अपॉन मोशंस and there I realized how powerful these platforms are. हमारे स्कूल को लगता है कि जो कश्मीर की यूथ है उन्हें ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, इसीलिए हमारे स्कूल ने ये यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ कश्मीर, ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहां वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर पाए और सबसे अहम चीज़ वो डेमोक्रेसी को फील कर पाए। जो वो हमेशा किताबों में पढ़ते हैं वो आज वो सच्चाई में उसको एक्सपीरियंस कर सके। स्टूडेंट चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो इंटेलिजेंस किसी काम की नहीं है। और ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं अपने आप को सामने, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। सो आई फील दीज प्लेटफॉर्म्स आर रियली पावरफुल एंड दे हेल्प इन अ स्टूडेंट्स करियर। बिश्ना में उप जिला अस्पताल में विश्व फार्मासिस्ट दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरजीत राजन ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय विधायक डॉक्टर राजीव भगत रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डीडीसी धर्मेंद्र कुमार उपस्थित रहे। फार्मासिस्ट डे जो आपने ब्लॉक बिश्ना में भी सेलिब्रेट किया, फार्मासिस्ट का आपको पता है कि हेल्थ में बहुत एक अहम रोल है, मतलब फार्मासिस्ट को बैक ऑफ द बोन भी कहा जाता है। फार्मासिस्ट जो है हर जगह पे हर काम में सबसे आगे रहता है। तो ये हमारा, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, चेयरमैन साहब ने बताया, या हमारे एमएलए साहब ने भी बताया कि पेशेंट केयर में, तो आप सबको पता है कि जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वो पहले फार्मासिस्ट के पास ही पहुंचता है, क्योंकि एमरजेंसी में फार्मासिस्ट ही उसको डील करता है। तो जैसे इस बार की हमारी थीम थी थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट, उसके तहत हम पेशेंट के मतलब जो इतना भी उस पेशेंट की सेवा में हम सारे समर्पित करते हैं अपने आप को। बडगाम में नशीले पदार्थों के खतरे के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए बडगाम पुलिस ने मागाम के बच्छीपुरा गांव में एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई। हवलदार शब्बीर अहमद के नेतृत्व में पुलिस चौकी नाराबल के एक पुलिस दल ने बच्छीपुरा में रेलवे ट्रैक के पास गश्त के दौरान एक संदिग्ध को रोका और पुलिस को देखकर उस व्यक्ति ने भागने की कोशिश की, लेकिन पीछा करके पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसकी तलाशी के दौरान उसके पास से 63 ग्राम चरस जैसा पदार्थ बरामद किया गया। उधर अनंतनाग में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। मादक पदार्थों के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जिला पुलिस अनंतनाग ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक ड्रग्स तस्कर की संपत्ति कुर्क कर ली है। कुर्क की गई संपत्तियों में एक 2 मंजिला आवासीय मकान और गौशाला, साथ ही साथ पंजीकरण वाली सुमो गाड़ी भी शामिल है, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 20 लाख रुपए। राजौरी से संबंधित भारतीय सेना के वीर नारियों और निकट संबंधियों और पूर्व सैनिकों के लिए राष्ट्रीय राइफल्स काउंटर में इंसर्जेंसी फोर्स के तत्वावधान में सरकारी एचएसएस थाना मंडी में एक रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजौरी के कई क्षेत्रों से लगभग 153 वीर नारियों, विधवाओं और पूर्व सैनिकों और एनओके और साथ ही साथ आश्रितों ने भाग लिया। वहीं वीर नारियों और विधवाओं के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वीर नारियों और 86 विधवाओं को सम्मानित किया गया। एक जो रैली रखी गई जिसमें बहुत सारे मुद्दे जो एक्स सर्विसमैनों के होते हैं, जिनमें उनके बच्चों का इशू होता है, उनकी हेल्थ का इशू होता है, उन सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस किया गया। और आज 61 RR के जो यहाँ पे कमांडेंट हैं रोहित जी, उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। एक एक्स सर्विसमैन की रैली थी जिसमें हमारे वे लोग, वो मित्रगण जो शहीद हो चुके हैं देश के लिए, उनकी नारियों को यहाँ सम्मान दिया गया, जिसमें हमारे डिप्टी जीसीओ जो रोमियो फोर्स से ताल्लुक रखते हैं मिस्टर चंदेल जी, वो भी तशरीफ लाए और हमारे ब्रिगेड कमांडर सांदू जी भी तशरीफ लाए। लेह हिंसा के हिल काउंसिल
के अध्यक्ष एडवोकेट ताशी ग्यालसन ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना और खुफिया तंत्र की विफलता करार दिया हिंसा को। उन्होंने पत्थरबाज पर गोलीबारी की घटना पर सवाल उठाते हुए न्यायिक जांच की मांग भी की है और कहा कि मृतकों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 3 लाख रुपए और कम घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। कानून प्रवर्तन हिल काउंसिल के अधीन नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश के अधीन है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए हर लद्दाखी जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि सोनम वांगचुक को किसी ने गुमराह किया है। कभी एंटीसिपेट नहीं किया, तो मैं तो यही कहता हूँ जी, जो 24 को हुआ वो जेन्युइनली हमारे लिए डार्केस्ट डे था और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। 4 हमारे युवाओं के जान गए हैं उसमें और काफ़ी सारे जो है ज़ख्मी हुए हैं। तो पूरे जो है इवेंट का हमने ऑनरेबल एलजी साहब को रिक्वेस्ट किया है कि इसके जांच कराया जाए और कैसे प्रोवोक हुआ और किसने प्रोवोक कराया और क्यों इतना जो है एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा और फायरिंग तक का नौबत आया। उन सब के ऊपर जो है एक इंक्वायरी होना चाहिए करके हमने एलजी साहब को रिक्वेस्ट किया है और मैंने चिट्ठी भी भेजा है और जो जिनके डेथ हुआ है उनको प्रॉपर कंपनसेट करने के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट किया है। फिलहाल इसी के साथ